आज रात तुम दोनों बिल्कुल अकेले, तन्हाई में, आंखों में आंखें, लबों पर लब, बाहों में बाहें डालें। क्या नजारा होगा। देखो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ओके? बस होटल के रेस्टोरेंट में आधा घंटे के लिए साथ बैठेंगे और बस चले जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, कौन है? कौन है? आमिर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हुजूम में नहीं मिलते, साहिल के कोने पे रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं। ओह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। शायद वो डर रहा है कि मैं झगड़ा शुरू कर दूंगी उससे, इसलिए कोई वीरान जगह चुनी है हमारे मिलने के लिए, पता है मुझे। खैर ठीक है, तैयार हूँ मैं, लेट्स गो। जबरदस्त। यार कुछ ज्यादा हो गया है ना ये, मैं लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ, प्लीज प्लीज। अरे रुको तो, स्लेट कट काफी नीचे है। अच्छा अच्छा ठीक है बस। जबरदस्त, माशाल्लाह। कैसा शानदार हुस्न है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये बताओ कि तुमने मुझसे इनकार क्यों करवाया और क्यों छुपाया कि तुम प्लास्टिक सर्जरी की माहिर हो? अली, एक्चुअली मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, बाद में बात करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठ और फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो चलकर कुछ खाते हैं, वरना अगर कोई पूछेगा तो सच सच बता दूंगा। अब ये तुम पर मुनहसर है। चल रही हूँ, ठीक है, चलो। आमिर, आई एम सॉरी, बहुत अहम काम आ गया है, खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हूँ। गुड नाइट। हाँ कहो रैन। आमिर जान, कहाँ चले गए हो यार? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हो तुम। होटल में हूँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पूरा दिन टीम से राब्ता करने की कोशिश करती रही। जानता हूँ, दरअसल मेरी कुछ मीटिंग्स थी। वो कह रहे हैं कि मीटिंग्स थी। ये बताओ, तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, बल्कि खुश भी हूँ। हाँ ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तुम जान हो हमारी। आमिर फोन मत बंद करना। क्या तुम बस 5 मिनट के लिए हमारी तरफ आ सकते हो? एक चीज है मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी और मैं चाहती हूँ तुम उसे देखो। कैसी चीज? यानी हमारी टीम कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिखाना चाहती है। हाँ उसे बुलाओ। यही मतलब था मेरा, बस 5 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। इतना तो हक है ना हमारा, इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ काम भी करते आ रहे हैं। आप प्लीज जल्दी आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। तुम इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो? मैं और बेचैन नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। तो अली तुम कैसे हो? हमारी अलर्जी कुछ तल्ख थी, उस वक्त से बात नहीं हो सकी हमारी। वो सब गुजर चुका है। तुम जानती हो मैंने बाद में तुम्हें हक दिया, मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक था। मैंने हमेशा अपने करियर को तरजीह दी और तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। मसला सिर्फ वो नहीं था, लेकिन खैर अब सब माजी का किस्सा है, अब कोई इशू नहीं है, हम वैसे भी दोस्त हैं अब। सुन, तुम इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। अजनबी हो एक दूसरे के लिए हम दोनों। अली मैंने सर्जरी छोड़ दी है, डर्मेटोलॉजी में आ गई हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं कभी सर्जन हुआ करती थी। वो क्यों? रहने दो उसे। तुम्हारे पास अब भी कई राज हैं अफसून, मैं भूल चुका था। और मैं क्यों छुपा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड हूँ। अब तुम एक मशहूर डॉक्टर हो, सबको पता है तुम बरसों अमेरिका में रहे हो, और मैं तो गाजियाबाद समझ गया, बल्कि नहीं समझा।
जाने दो। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? देखो देखो, मेरी टीम वहाँ बैठी मुझे घूर रही है। मत देखो, कहा था ना, मत देखो वहाँ, प्लीज मत देखो। ये सब लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। शर्मिंदगी हो गई मुझे। मत देखो वहाँ। सुनो मेरी बात, मत देखो वहाँ। अफसून, तुम बतौर बॉस अपनी टीम से कुछ ज्यादा नहीं डर रही हो? और वो आमिर, तुम दोनों की ज्यादा बनती भी नहीं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसे। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और वैसे भी तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अली, वाकई में। अगर दोबारा कभी इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना, हम साथ में कप कॉफी पियेंगे। बल्कि गाजियाबाद पाना, घोड़े हैं, गधे हैं, खूब घूमेंगे उन पर। जरूर आऊंगा मैं। मेरे ख्याल में जॉब के बारे में बातचीत हो रही है। एफसुन आमिर को जलाने के लिए कर रही है। अब आमिर अली से जरूर जलेगा, वो उससे बेहतर सर्जन है। लेकिन ये सब फजूल है। मैं मौजूद हूँ तो किसी और की क्या जरूरत? शायद वो हमें धमकी दे रही हो सकता है कि हम सबसे कह रही हो कि हम लोग चले जाए, वो नया स्टाफ रख लेगी। शायद वो ये कह रही हो कि आमिर की जगह मैं अली को ले आऊंगी। वैसे वो लड़की है बहुत अक्लमंद, मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। नहीं, ये कोई इंटरव्यू नहीं। देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत फ्री हो रहे हैं एक दूसरे से। काम के हवाले से मीटिंग है। मुझे भी कुछ फ्री लग रहा है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये कारोबारी मुलाकात नहीं बल्कि ताल्लुकात की बात हो रही हो। इस तरह की रिलेशनशिप ऐसे बनते हैं क्या? या शायद मैं गलत समझ रहा हूँ। यानी हो सकता है सिर्फ बिजनेस की बात हो रही हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मेरा राज छुपाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने माजी को समझा, उससे मुझे सुकून मिला। कोई इशू नहीं, सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब कुछ माजी का किस्सा है। तो फिर मुझे एक वादा पूरा करना है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। एफसुन, आखिरी बार याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की थी। ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म। लेकिन आज की रात तुम सिर्फ मेरे साथ हो, मगर इसके बदले में हम साथ खाएंगे, पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तुम कहीं पर नहीं जा रही, ठीक है? ठीक है। अरे आमिर आ गया। आमिर, आओ ना यहाँ आज बैठो। तुम्हारी ही कमी थी। और बताओ दोस्तों, क्या चल रहा है? ठीक है, जानता हूँ तुम सबको तजस्सुस है, इसीलिए आया हूँ। चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। वो वहाँ पर एफसुन बैठी है ना? और उसके साथ अली बकाकची है। चुप रहो ना। क्या कर दिया मैंने? अरे इस प्रोफेसर की आंखें कितनी छोटी थी ना, मुझे देखकर अपनी आंखें यूं कर लिया करता था, याद है ना? कैसे याद नहीं होगा, तुमने बंदे का जीना हराम कर दिया था। यार क्या दिन थे वैसे, वो भी भूल गई थी मैं, बिल्कुल सच में भूल गई थी। स्टैनफोर्ड के बाद हॉस्पिटल, अमेरिका, सब बहुत अजीब लगता है अब। तुम्हें याद नहीं आता वो? नहीं, याद नहीं आता। तुमसे ये तवक्को नहीं कर सकता। और तुम उस यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब तरीन सर्जन्स में से एक थी, बहुत पुरजोश भी थी और इंतहाई बासलाहियत भी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अली, मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है, तो फिर गुड इवनिंग। ओ आमिर साहब, मैं बस अली साहब से गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, वाकई? हाँ? किस बारे में? वो एफसुन दरअसल मुझसे प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से हो चुके तजर्बात में दिलचस्पी ले रही थी। जी, बहुत शुक्रिया, मजा आया मुझे सुन के। दरअसल इसके अतराफ तो काफी प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन शायद आपसे ये कोई नया जाविया भी जानना चाहती हो सकता है। आप बैठेंगे, कहने वाला था। बहुत शुक्रिया। मुझे एक जगह जाना है, एक डिनर पे मीटिंग है मेरी। आई एम सॉरी। आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे, एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ तो तय करना है, ये कहूं या वो कहूं। महानूर, तुम कैसी हो?
ठीक हूँ, आओ बैठो ना। नहीं, मैं खलल नहीं डालना चाहता। दरअसल मैं बस अंधेरे की तरफ जाना चाहता था, तन्हाई में। डरो मत, मैं काटती नहीं हूँ, वैसे भी उकताई हुई हूँ, बैठ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, काटना कैसा? मेरे ख्याल में तो एक इंसान को दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। बस ये पूछना था कि अकेली क्यों बैठी हो? इफ्सुन नहीं है, और तुम लोग तो माशाल्लाह जैसे ही मैं आती हूँ कुर्सी ही खींच लेते हो। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो? कुर्सी खींचना, सोफा हटाना हमारी लुगत में ही नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, बस यही बात है। क्या ऐसा है? तुम्हारी नजरें मतलब थोड़ी तेज लगती हैं, सीधी और गहरी। मतलब थोड़ा डर लगता है देखकर। मेरी नजरों में ऐसा क्या है? मैं तो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हूँ, सबसे मासूम लड़की हूँ। खैर छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो आजकल? लैला, मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती या है। खुदा, पूछकर गलत कर दिया। दरअसल मैंने एक तकरीर तैयार की है, उसे रोकने के लिए तकरीबन 4 सफ़ात की है। इसीलिए सोच रहा था कि अंधेरे में जाकर अपनी तैयारी पूरी कर लूं, ताकि जब मैं उसका सामना करूं तो कोई गलती ना हो और मैं अपनी बात कह सकूं। आइडिया अच्छा है, मुझे भी सुना। क्या? यानी अपनी बीवी से जो कहना चाहते हो मुझसे कहो, मैं जैसे तुम्हारी बीवी हूँ, रिहर्सल कर लो। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या जहन में आया, क्या क्या कहा, अब ये सब तुम्हें सुनाऊं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक अच्छा ख्याल भी हो सकता है, मतलब कि हम एक तजुर्बा कर सकते हैं और शायद इस तरह से मेरा ये रिश्ता बच जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं।